जय हिंद। आपके साथ एक चर्चा करने की दिलचस्पी मुझ में यह हुई है कि हम लोग जब स्कूल में रहते थे तो मुर्गा आपने ही बना होगा या नहीं तो ज़रूर सुना होगा कि स्कूल में मास्टर लोग, सर जी लोग बच्चों को मुर्गा खूब बनाते थे। क्योंकि आज के समय में मुर्गा बनना जो है उसे अब पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है कि बच्चों को मुर्गा बना कर के सज़ा नहीं दी जाएगी। देखिए, मुर्गा बनना यहाँ पे इस तरह से आपने ज़रूर कुछ लोगों को देखा होगा या यूट्यूब वगैरह पे भी आपने ज़रूर देखा होगा। तो हमने इसे सदैव यह देखा है कि एक सज़ा का प्रतिरूप है, एक यह सज़ा का एक माध्यम है सज़ा देने के लिए। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, आप ज़रूर अपने फीडबैक कमेंट में ये लिखिएगा। और इसके बाद हम लोग इस पर बहुत विशेष चर्चा, हमारी छोटी सी तो है लेकिन बहुत ही अच्छी चर्चा यह है कि क्या यह वैज्ञानिक माध्यम से यह उपयुक्त है और अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे आप सबसे ऊपर पढ़ रहे हैं कि स्कूल का कोई भी नियम गलत नहीं होता। मतलब कि यहाँ पे हमें दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है हमारे लिए कि जो मुर्गा हम लोग बन रहे थे वह गलत नहीं था, वह बिल्कुल सही था। और स्कूल के लिहाज से भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य से लेकर के शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित भी यह मुर्गा जो आसनात्मक क्रिया है सही था। कैसे सही था, आइए इसे हम देखते हैं, ताकि हमें और हमारे जो विचार हैं वो बदलने चाहिए। हमारा जो माइंड सेट है कि नहीं, मुर्गा बनना गलत है, यह जो है लोगों की इससे ज़्यादा दिक्कत या परेशानी होती है, तो ये जो लोग ऐसे कहते हैं ना, उनके लिए एक जो है तमाचा है। और यह आप भी आज इसे पढ़ने के बाद आप खुद इसे कहेंगे कि नहीं, ये बिल्कुल सही था और बनना भी चाहिए। आइए देखते हैं, इसे एक आसन की तरह यहाँ पे शामिल किया गया है। क्योंकि आपने बहुत से आसन देखे होंगे, जैसे शीर्षासन हुआ और अन्य भी आसन वगैरह हैं। तो इसमें विशेष देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ बताया गया है हमारे लिए कि हमने स्कूल में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा। जब हम लोग छोटे थे तो लोग मुर्गा बन जाते थे, या सर जी लोग, शिक्षक गण लोग सजा के माध्यम के लिए मुर्गा बनाते थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पे शरीर के को कई प्रकार से यहाँ पे यह लाभ भी देता है। तो इसमें देखिए, बनने के लिए करना क्या पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला विधि है कि यहाँ पे दोनों पैर को, यहाँ पे दोनों पैर फैला के यहाँ पे खड़े हो जाना है और फिर नीचे की ओर झुकते हुए घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लेना। देखिए यहाँ पे घुटना जो है यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ये चीज़ देखना है। और इसके बाद दोनों हाथों को घुटने के अंदर की तरफ, देखिए दोनों हाथ जो है, ये वाला हाथ घुटने के अंदर से आपको कान जो है पकड़ लेना है। फिर धीरे धीरे नितंबों को, यानी जो यह है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है और सिर को सामने की तरफ करने की कोशिश करें। यानी जो सिर है इसको थोड़ा सा उठाने का प्रयास करना है और ऐसा 5 से 10 सेकेंड तक करना है। सोचिए, इससे लाभ, अपार लाभ है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये वाला जो आसन है ना, बच्चों के लिए बता दें भाई साहब, ढेर इतना ज़्यादा है कि ऐसा कोई आसन हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है ना कि जो यह आसन है स्कूल में किया जाता था। और ये देख रहे हैं, फिर परिणीति बिश्नोई के द्वारा इसे जो है यहाँ पे शेयर किया गया था ये चीज़। देखते हैं कि इससे लाभ क्या है, इससे फायदा कितना है। लाभ देखिए, वायु निष्कासन के लिए अच्छा आसन है, सबसे पहली बात। और चेहरे में रक्त संचार इससे बढ़ता है और चेहरे का ओज और तेज में वृद्धि होती है और झुर्रियाँ भी समाप्त हो जाती हैं। यानी बच्चों का जो चेहरा है चमक रहता है चेहरे पर। साथ में सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इसमें स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। आप कोई भी आसन कर लो, उसमें स्मरण शक्ति का बात ही नहीं आता है।
स्मरण शक्ति किसी में नहीं मिलती है, लेकिन एक ऐसा ही आसन है जिसमें स्मरण शक्ति मिलती है, जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो सीखने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन देखा लिखा है कि विद्यार्थियों को यह आसन अवश्य करना चाहिए। इसीलिए जितने भी स्कूल होते थे पहले और गुरुकुल होते थे, वहाँ पे ये आसन बच्चों को अवश्य कराया जाता था। बच्चों को एक दंड के रूप में दिया जाता था ताकि बच्चे इसे करें। अच्छी बात है कि आँखों के लिए भी बड़ा लाभदायक है, और अभ्यास करने से माइग्रेन में लाभ पहुँचता है। ठीक ऐसे ही नितंब, जंघा, पीठ, मेरुदंड की पेशियों में खिंचाव होता है, इसलिए रक्त संचार बढ़ता है, जिससे कोई भी विकार है इससे संबंधित, यानी मेरुदंड, पीठ, जंघा, नितंब या मांसपेशी से वह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से जो भी बीमारी वगैरह है छोटे मोटे, ये इससे नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। भाई साहब कितना बढ़िया ये वाला और कितना जो है फायदेमंद आसन है, लोग इसे करने से कतराते हैं। और हमारे जो गार्जियन हैं वह भी समझते हैं कि नहीं, ऐसा जो मुर्गा बनाने का जो आसन है, आसन तो नहीं वो सजा बोलते हैं, कि यह बच्चों को नहीं कराइए, अच्छा नहीं है, इससे बच्चे जो है कमज़ोर जाते हैं। भाई साहब यह कमज़ोरी का नहीं, ये जो है दिमाग को और ज़्यादा मजबूत करने का तरीका है। लेकिन कुछ लोग को सावधानी है, लेकिन बच्चों को आराम से कर सकते हैं। जैसे हृदय रोगी जो हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, पुराने कमर दर्द जिनका है, या गर्भवती महिलाएं हैं, तो इनको नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बाकी आपका क्या मानना है इस जो आसन है या जो सजा हम लोग कहते थे, ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और आप सुझाव जो भी हो आप हमारे लिए छोड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।